हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ और मुझे लगा कि मुझे ये वीडियो ज़रूर बनाना चाहिए और इस वीडियो के ज़रिए एक बहुत ही खास मुद्दे पर बातचीत करना चाहती हूँ। ये वीडियो यहाँ पर मैं किसी इंफॉर्मेशन के लिए नहीं बना रही। ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों से मन में ये बहुत ज़्यादा उथल पुथल चल रहा है कि हमारे समाज में जो हो रहा है उसके जिम्मेदार कौन है, क्यों हो रहा है, क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि हमारे सोसाइटी में क्या चल रहा है, कौन जिम्मेदार है, क्या हमारा जो पुलिस सिस्टम है, लॉ सिस्टम है वो फॉल्टी है, क्या हमारे समाज में जो लोग हैं उन्हें समझ नहीं है कि क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं कोलकाता रेप केस से जुड़े और इतने भयानक तरीके से जो घटना घटी है कि पूरे देश को उसने दहला दिया है। और ये पहली बार नहीं हुआ है, दिल्ली में भी हुआ है। निर्भया कांड के बारे में हमें पता है, कथवा में जो रेप केस हुआ था उसके बारे में पता है, उन्नाव केस के बारे में पता है। तो ये साल भर साल कभी ना कभी जब हम इस बारे में सुनते हैं, हम ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट और अंदर से वो सारी जो भावनाएं आना शुरू हो जाती कि आखिर हम किस समाज में रह रहे हैं। तो क्या इसका सोल्यूशन सिर्फ यही है कि हम अपने रेप लॉ को स्ट्रिक्ट बना दें, उन्हें फांसी की सजा दें, पनिशमेंट दें जो गुनहगार हैं? क्या उससे ये घटना कम हो जाएगी? अभी जब कलकत्ते में हुआ ये जो कांड हुआ है, उसी दौरान एक और न्यूज यूपी में मैंने पढ़ा कि वहां पर एक डॉक्टर ने एक दलित नर्स के साथ रेप का इंसिडेंट सामने आया। और अभी बस 2 दिन पहले जब ये सब चल रहा है, तो क्या ये जो रावण है, इन्हें क्या डर नहीं लगता कि क्या चल रहा है देश में? क्या उन्हें किसी चीज का डर नहीं है? ये एक मुद्दा जो कि हम हमेशा फेस करते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं, फिर भी रुक क्यों नहीं रहा है? तो कहाँ गलत है, कौन गलत है, इस बारे में हमने सोचा है? इसका सोल्यूशन क्या है? क्या हमने इस बारे में सोचा है? क्या सिर्फ लॉ स्ट्रिक्ट बनाने से या पुलिसिंग सिस्टम स्ट्रिक्ट बनाने से इस तरह की घटना खत्म हो जाएगी? निर्भया के पहले जब रेप कांड सुनने में आता था, क्योंकि मैंने क्राइम काफी साल कवर किया है, उस समय रेप विक्टिम्स जाके अपने बयान दे देते, रेप अक्यूज को सजा भी हो जाती थी। उसके बाद क्या हमने देखा कि महिलाओं का मर्डर होना शुरू हो गया, क्योंकि रेपिस्ट नहीं चाहता था कि कोई वो जाके बाद में उसके खिलाफ बयान दे। हमने अपने लॉ को स्ट्रिक्ट कर लिया, लेकिन उसका क्या असर पड़ा? क्या खौफ आया इन दरिंदों के मन में कि हाँ, अगर आज इन्होंने किसी महिला के साथ ऐसा किया तो कल वो उनको ये सजा हो जाएगी? क्या इस बात का खौफ आया? उसी तरह से रेप की घटना चलती आई और बढ़ती रही है, कम नहीं हुई है। तो आज मैं यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपसे कहना चाहूंगी कि क्या अब हमें इसका सोल्यूशन इसके आगे देखने की जरूरत है? मैं खुद एक लड़की हूँ। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको बताऊंगी अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। जब मेरी उम्र करीब 8-10 साल की थी, उस समय मेरे भाई, उन्होंने जो मेरे से 6 साल बड़े, उन्होंने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया था। वो मार्शल आर्ट की क्लासेस में जाते थे, मैं नहीं जाती थी। उन्होंने अपने लिए बुकिंग की। जब मैंने कहा उन्हें कि मुझे भी ज्वाइन करना, तो उन्होंने कहा कि तुम क्या करोगे ज्वाइन करके, ये लड़के करते हैं। लेकिन जब मैंने अपने फादर को कहा कि पापा मुझे भी ये ज्वाइन करना है, मार्शल आर्ट मुझे भी सीखना है, पापा ने मैं पूछा कि क्यों करना चाहती हूँ, मैंने कहा मुझे अच्छा लगता है, मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। ये कारण नहीं था कि मुझे मार्शल आर्ट इसलिए सीखना है कि मुझे बाद में शायद इसकी जरूरत पड़ जाए अपनी सेफ्टी के लिए, लेकिन एक जुनून था कि हाँ मुझे सीखना है। ये एक मार्शल आर्ट कहीं ना कहीं मुझे आकर्षित करा। मेरे पापा ने ज्वाइन करवा दिया तुरंत, बिना कुछ सोचे। उन्होंने कहा ठीक है तुम ज्वाइन करो। लेकिन वही समाज के और लोग, लड़की है, क्या जरूरत है उसको मार्शल आर्ट सीखने की? इसके हाथ मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, कोमल हाथ होने चाहिए लड़कियों के। मेरे घर रिश्तेदारों ने ये बात मेरे पिताजी से की कि तुम्हें एक लड़की को क्या जरूरत है ये सब मार्शल आर्ट, किक बॉक्सिंग सिखाने की? उस समय ये विचार नहीं थे। और मैं आपको ये भी बता दूं, मैं कैलकाटा में पली बड़ी हूँ, मेरी परवरिश वहां की है। तो उस समय मेरे पापा के मन में भी ये ख्याल नहीं होगा कि शायद कि इसको कहीं इसकी जरूरत पड़ेगी। तो जो मैं यहाँ कहना चाह रही हूँ कि समय आ गया है कि आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। महिलाओं को अपनी सुरक्षा खुद करने की जरूरत है।
अगर आप सोचते हैं कि आज आपको आप सेल्फ डिफेंस जैसी चीज की जरूरत नहीं है, तो आप गलत हैं। हर एक वो महिला जो कि अपने आप को इंडिपेंडेंट है किसी भी तरीके से, या घर पर है, या अभी पढ़ाई कर रही है, कॉलेज जा रही है, उनको अपनी सुरक्षा खुद करने की जरूरत है। अब ये समय आ गया है, क्योंकि लॉ, अपना पुलिस सिस्टम, चाहे किसी को भी किसी भी चीज को ले लें, ये जो दरिंदे हैं, ये जो रावण हैं, जो कि दिखाई नहीं देते हमें, जिनके बारे में हमें पता नहीं, लेकिन वो हमारे इर्द गिर्द हैं, उनसे आपको अपनी सुरक्षा खुद करने की जरूरत है। अब हम उस युग में तो रहते नहीं जहां पर हम उम्मीद करें कि जैसे द्रौपदी को बचाने के लिए श्री कृष्ण आए थे, वैसे ही हमारी लाइफ में भी जब हम इस तरह की मुसीबत में हो तो कोई श्री कृष्ण आके हमें बचाएंगे। आज आपको अपनी सुरक्षा खुद करनी है। तो आज की डेट में हर एक महिला को ये सोचना चाहिए कि किस तरह से वो अपना सेल्फ डिफेंस बढ़ा सकती है। एक चीज समझिए, आपके आंखों में अगर उन्हें खौफ दिखेगा, वो पीछे हटेंगे। आपके आंखों में वो खौफ दिखना चाहिए। कैलकाटा से बिलोंग करती हूँ, तो माँ दुर्गा की शक्ति में भी विश्वास रखती हूँ। वहां पर हमेशा बचपन से यही सिखाया गया कि शक्ति का रूप देवी है। तो आपको वो खौफ अपनी आंखों में रखना होगा, ताकि आपके सामने जो खड़ा हो उसको पता हो कि वो आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता। तो आज की डेट में आपको इस चीज की बहुत जरूरत है। सेल्फ डिफेंस आपको ना सिर्फ एक कॉन्फिडेंस देगा, बल्कि इस तरह की, भगवान ना करे किसी लड़की को ये फेस करना पड़े, अगर आपको कभी भी इस तरह की कोई मुसीबत दिखती है या उसका सामना करना पड़ता है, तो आप एटलीस्ट अपने आप को बचा सके। मेरे ख्याल से तो जिस तरह से स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन होता है, होम साइंस के क्लासेस होते हैं जहाँ लड़कियों को पेंटिंग्स, कढ़ाई, कुकिंग जैसे क्लासेस होते हैं, उसी तरह मार्शल आर्ट, सेल्फ डिफेंस, किक बॉक्सिंग, इस तरह की क्लासेस भी मैंडेटरी होनी चाहिए। क्यों ना लड़कियों को सक्षम बनाया जाए कि वो अपना सेल्फ डिफेंस, अपना प्रोटेक्शन खुद कर सके। उनमें एक कॉन्फिडेंस बूस्ट किया जाए कि वो सिर्फ एक नाजुक लड़की नहीं है, एक अबला नारी नहीं है, जो कि हम आमतौर पे रोज सुनते आते हैं कि एक अबला नारी, एक कमजोर जेंडर। क्यों, किस तरह से कमजोर है, क्यों कमजोर है? हर एक लड़की में एक स्ट्रेंथ होता है जिसको पहचानने की जरूरत उन्हें है। और आज इसकी जरूरत इसलिए भी है कि हर जगह हमें एक सपोर्ट या एक प्रोटेक्शन या किसी तरह की सेफ्टी मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। कहीं भी आप सिक्योर नहीं, कहीं भी आप सेफ नहीं है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा, खबरों में भी पढ़ा होगा कि घरों के अंदर तक महिला सेफ नहीं है। अब जब आप बाहर जाकर काम करती हैं लड़कियां, इतनी इंडिपेंडेंट हो गई, तो वहां पर जब आपकी सेफ्टी का सवाल आता है, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी सेफ्टी, अपनी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी अब खुद लेनी पड़ेगी। और हम सिर्फ रेप की क्यों बात करें, आए दिन ट्रैफिकिंग का केस हम सुनते हैं, लड़कियों की ट्रैफिकिंग होती है, फोर्सफुली उन्हें प्रोस्टिट्यूशन में डाल दिया जाता है। कई बार लड़कियां मिसिंग हो जाती हैं। निठारी जैसे कांड में आपने सुना होगा, जो कि 20 साल पुराना है, उसमें अब दोनों अक्यूज को एक्विट कर दिया है कोर्ट ने। उसमें कई सारी बच्चियों की जान ले ली गई थी। रेप का मर्डर केस, इतना बड़ा केस हुआ था, उसमें आज 20 साल बाद हमने सुना है कि उन दोनों एक्यूज को हाई कोर्ट ने एक्विट कर दिया है, क्योंकि एविडेंस नहीं है। तो जब इस तरह की घटना हम रोज सुनते आ रहे हैं, और आज से नहीं सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई बदलाव हमारी सोसाइटी में नहीं दिख रहा। कुछ लोग कहते हैं कि ये माइंडसेट का प्रॉब्लम है। लड़कों में माइंडसेट ऐसी है कि एक महिला को वो कमोडिटी की तरह देखता है। माइंडसेट का प्रॉब्लम, माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है। मैं सहमत हूँ, कहीं ना कहीं ये जरूरत भी है। खास तौर पे अपब्रिंगिंग की बात होती है, लड़कों को स्पेशली उन्हें बचपन से लड़कियों का सम्मान करना ये सिखाने की जरूरत है। सिर्फ ये कहना काफी नहीं होगा एक लड़की को कि तुम तो लड़की हो, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं, तुम अकेले क्यों जा रही हो, तुम कमजोर हो, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती। आपकी जिम्मेदारी एज अ पेरेंट अपने लड़कों को भी बोलिए, ताकि ये उन्हें भी समझ में आए कि उनको क्या चीजें करने की जरूरत है। महिलाओं का सम्मान बचपन से उनके अपब्रिंगिंग में आना चाहिए, तभी वो इन चीजों को समझेंगे। लेकिन सेल्फ डिफेंस एक ऐसी चीज है
जो मेरे ख्याल से हर एक लड़की को आज की डेट में आना चाहिए। क्योंकि अगर आप समाज का हिस्सा हैं तो आप इस चीज को मान के चलिए कि आपको कहीं भी कभी भी किसी से भी खतरा हो सकता है। आप किसी पे भी आंख बंद करके विश्वास तो कर ही नहीं सकते, लेकिन जब आपको लगेगा कि आप में इतनी शक्ति है, इतना स्ट्रेंथ है कि आप अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, कुछ समय तक तो डेफिनेटली कर सकते हैं, और आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप, अपना विजडम, अपना कैलिबर, अपना स्ट्रेंथ इस्तेमाल करके किसी परिस्थिति से निकलने की क्षमता रखते हैं, उस दिन आप देखिएगा कि आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी नजरों में सामने जो खड़ा है, जो आपको गलत निगाह से देख रहा है, उसको आपकी नजरों में खौफ दिखना चाहिए। बचपन से ही हम सुनते आए कि अगर कोई तुम्हें छेड़ रहा हो तो चुपचाप निकल जाओ। क्यों चुपचाप निकल जाओ? वो मैं तो निकल गई, मेरे पीछे जो महिला आएगी वो उसे भी छेड़ेगा। चुपचाप नहीं निकलना है, खड़े होना है, शोर मचाना है उसे, और जरूरत पड़े तो उसे ये बताना है कि तुम्हारे पास ये हक नहीं है करने का। तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें छोड़ेगा नहीं कोई। आपको वहीं का वहीं जवाब देना है, क्योंकि आप शांत रहेंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आवाज उठाने की जरूरत है, और जरूरत पड़े तो अपने हाथ उठाने से भी आप मत रुकिएगा। क्योंकि आज की डेट में इस तरह के लोग जो रेप के केसेस बढ़ रहे, इस तरह के लोग जो इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे, उनको शय कौन दे रहा है? कहीं ना कहीं हमारा जो समाज है चुप रहता है इस चीज को। अगर कोई आपको छेड़ रहा है, चुपचाप निकल जाओ। क्यों आपको उसके मुंह लगना है? वो तो भाई उस प्रोफाइल का बंदा है ही नहीं जिससे आप बात करें। क्योंकि वो आज आपको छेड़ रहा है, कल किसी और को छेड़ेगा। आज छेड़ रहा है, कल बदतमीजी करेगा, परसों रेप करेगा, और फिर मर्डर भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको आज आवाज उठाने की जरूरत है, और इस तरह की घटना अगर आप देखें तो चुप ना रहें। समाज को भी बताएं कि इस तरह की घटना हुई है, ये जिम्मेदार है। आप याद रखिएगा, एक बार जब उस इंसान को ये समझ आ जाए कि आप चुप नहीं रहेंगे, तब वो दोबारा करने से पहले ये 10 बार सोचेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डर, जिस डर की बात मैं कर रही हूँ, वो आपके थ्रू आएगी। जिस दिन हर महिला के अंदर उसे एक डर दिखाई देगा कि हर महिला के थ्रू उसे एक डर दिखाई देगा कि हाँ, अगर मैंने इस महिला को छेड़ा तो वो पलट के मुझे मार सकती है, मुझे भी असॉल्ट कर सकती है, उस दिन वो 10 बार सोचेगा ये करने से। लेकिन जब तक उसको ये लगेगा कि ये तो महिला है, कमजोर है, मैं इसको छेड़ दूंगा, कुछ नहीं बोलेगी, चुपचाप चली जाएगी, तब तक कहीं भी ये चीजें नहीं रुकेंगी। तो आज पहल आपको खुद करना होगा, आज आपको सोचना होगा। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद ट्रेनिंग्स ली है सेल्फ डिफेंस की। मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहां पर मुझे बकायदा अपनी ऑर्गेनाइजेशन से ट्रेनिंग मिली है, क्योंकि कई बार हमें ऐसी जगह पे जाना पड़ सकता है जहां पर हमें अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़े। सेल्फ डिफेंस की बेसिक ट्रेनिंग ली है, और वो ट्रेनिंग आज तक मुझे जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन फिर भी मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मैं कहीं भी हूँ तो अपना विजडम यूज करके किसी तरह उस सिचुएशन से निकल पाऊं, इतनी क्षमता रखती हूँ। लेकिन किसी के कुछ कहा नहीं जा सकता, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, कई बार आप कैसी भी सिचुएशन में आ जाए। लेकिन स्ट्रेंथ, आपको अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको पहचानने की जरूरत है, और जिस दिन आपने उसको पहचान लिया, मानिए मेरी बात, आपसे कोई बदतमीजी करने का नहीं सोचेगा, कोई भी नहीं। यहाँ तक कि आपके घर के, परिवार के रिश्तेदार या दूर के रिश्तेदार या दोस्त या कोई भी आपसे बदतमीजी करने से 2 बार सोचेगा कि आखिर वो किससे बात कर रहा है। तो आपको अपनी पर्सनालिटी में वो चीज लानी है कि डोंट मेस अराउंड विथ मी। मुझे पता है ये काफी ज्ञान वाली बात हो गई, लेकिन फिर भी मैं सोचा कि ये चीजें कन्वे करने की जरूरत है। और मैं खास तौर पे माता पिता को भी ये बोलूंगी कि आप भी इस बारे में सोचिए कि बचपन से ही अपनी बच्चियों को, बेटियों को इस तरह का अपब्रिंगिंग दीजिए, परवरिश दीजिए कि उन्हें भी पता हो कि वो कितनी स्ट्रांग है। उन्हें कहीं भी ऐसा महसूस मत होने दीजिए कि वो कमजोर है। मेरे पापा ने कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिया, आप भी प्लीज ऐसा महसूस होने मत दीजिए अपनी बेटियों को। उनको ये कॉन्फिडेंस दीजिए, और ये कॉन्फिडेंस और सेल्फ डिफेंस और मार्शल आर्ट जैसी चीजें उन्हें सिखाइए।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के साथ या अपने परिवार के साथ और उन लोगों के साथ शेयर करिए जिनको ये जब बताने की ज़रूरत हो कि हाँ, महिला भी स्ट्रॉन्ग है. Kindly share this video. I hope you like it. Thank you so much for watching it.